अविरेनिचा संबंधी यस्य धम्मो संतनो, अर्थात बैर से बैर समाप्त नहीं होता है, बैर भाव मैत्री व करुणा से समाप्त होता है। आज मुझे यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यक्रम में हर वर्ग हर समुदाय के लोगों का सहयोग है। ये चीज हमको आगे बढ़ने में मदद करेगी और सिर्फ हमको ही नहीं पूरे भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने दिमागों को इस तरीके से खोल कर रखना चाहिए और ईर्ष्या द्वेष और जो बैर की भावना है उसको अपने मनों से निकालना चाहिए। तथागत बाबा साहब ने कहा कि मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपने इस कारवां को बहुत कठिनाई से यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मेरे लोग, मेरे समाज के लोग इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं पर छोड़ दें, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। आइए देखते हैं कि हम और हमारी विचारधारा आज कहाँ तक पहुँची है। आज ये देखकर खुशी होती है कि हमारा ग्रामीण समाज बाबा साहब की विचारधारा के प्रति जागरूक हुआ है, लेकिन ये देखकर दुख भी होता है कि आज भी सुविधा संपन्न वर्ग आज भी बाबा साहब की विचारधारा के प्रति उदासीन है। आज प्रचारित किया जाता है कि जातिगत भेदभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक सम्मानित शिक्षक के मुंह से अगर जातिगत टिप्पणी सुनने को मिलती है तो ये कहना बेईमानी होगी कि भेदभाव खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हुआ है, जरा एक उदाहरण के माध्यम से सुनिएगा। एक बार एक चोर महात्मा जी के घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, तो जैसे ही चोर ने चोरी करनी शुरू की, कुछ आवाज पाकर महात्मा जी जग गए। जब महात्मा जी जग गए तो उन्होंने चोर को पकड़ लिया। चोर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महात्मा जी मुझे छोड़ दीजिए। तो महात्मा जी ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, चोरी करना गलत बात है, अच्छे कामों में मन लगाओ। तो वो महात्मा जी से बहुत प्रभावित होता है और कहता है, महात्मा जी आज से मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। तो महात्मा जी उसको दूसरे दिन से सत्संग में ले जाने लगे। अब जब सत्संग के 3 दिन गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे ही सत्संग खत्म होता है, सब लोग अपने घरों के लिए चल पड़ते हैं तो सबकी चप्पल गायब हो जाया करें। अब महात्मा जी को एक दिन शक हुआ, दूसरे दिन शक हुआ, तीसरे दिन शक हुआ, चौथे दिन महात्मा जी ने उसे बुलाया और पूछा कि बेटा, ये सबकी चप्पलें कहाँ गायब हो जाती हैं? तो वो चोर बड़ा लज्जित हुआ और बोला कि महात्मा जी, मैंने चोरी करना तो छोड़ दिया है, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए महात्मा जी मैं चोरी नहीं करता हूँ, बस एक चप्पल को उठा के दूसरे कोने में रख देता हूँ, दूसरी चप्पल को उठा के तीसरे कोने में रख देता हूँ। तो वो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी गया? तो चोरी तो नहीं हो रही है, लेकिन हेरा फेरी जरूर हो रही है, और ये हेरा फेरी भी बंद होनी चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत है मगर बेखबर नहीं। आज के समय में जो सबसे बड़ा पाप है वो है असहाय एवं कमजोर होना, गरीब और अशिक्षित होना, और हमारे समाज की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज इसी से जूझ रहा है। इसलिए हमें तो हर मोर्चे पर लड़ना पड़ता है, हर मोर्चे पर जूझना होता है, और इसमें भी सबसे बड़ा कष्ट तो तब होता है जब हमें दूसरों से संघर्ष करने के साथ साथ हमें अपनों से भी संघर्ष करना होता है, हमें अपनों का भी विरोध झेलना पड़ता है। आज ये हमारी कमजोरी और संगठन का अभाव ही है कि हमारा समाज और हमारा, ये सिर्फ एक गांव की दिक्कत नहीं है, ये हर एक गांव की दिक्कत है कि हमारा समाज दफ्तर बाबा साहब की और हमारे महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना की परमिशन लेने जाते हैं, और मैं यह कहने पर मजबूर हूँ कि कुर्सियों पर बैठे आज भी कुछ लोग उसी मानसिकता से ग्रसित हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा विरोध करते हैं। दफ्तरों के चक्कर लगाता हमारा समाज हताश और निराश हो चुका है, और यह स्थिति तब है जब हमारी स्वयं की जमीनें हैं। ग्राम सभा की जमीनों की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही, और जब हम विरोध करते हैं तो वो लोग खुद को एक शासनादेश के पीछे छुपा लेते हैं और बड़ी सफाई से बस निकलते हैं। यदि कानून में कोई गड़बड़ी है, कोई शासनादेश में गड़बड़ी है, तो आम नागरिकों के लिए हितकारी होने की बजाय यदि कष्टकारी है तो उसमें सुधार होना चाहिए, ना कि उसका इस्तेमाल हथियार की तरह होना चाहिए। भाई, अगर बच्चा चल नहीं पाता है तो क्या आप उसके पैरों में बेड़ियां डाल देंगे? अब आते हैं ग्राम सभा की जमीनों की बात पर। हमारा समाज तो गरीब है, असहाय है, वंचित है और असमानता से पीड़ित है, और ये असमानता कोई कुदरती नहीं है, ये
कहीं भी असमानता से पीड़ित लोग हैं और यदि कहीं भी असमानता है तो इसका सबसे पहला कारण ये होता है कि उनके हिस्से का किसी और के हिस्से में अनजाने में आया है या फिर किसी ने जानबूझकर उनका हिस्सा खाया है। हमारे समाज के साथ भी यही हुआ है। हमारे लोगों के पास जब सोने के लिए जमीनें नहीं हैं तो बोने के लिए जमीनें कहां से आएंगी, और जिनके पास सोने और बोने के लिए जमीनें नहीं हैं वो अपने महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना कहां पर करेंगे। भाई आपकी आस्था है, हमारी आस्था का सम्मान क्यों नहीं। सरकारें बदली तो फिर ये शासनादेश क्यों नहीं बदला गया। आखिर ये काला कानून कब खत्म होगा। हमारे समाज को, हमारे लोगों को इसके प्रति एकजुट होना पड़ेगा। भाई जब इलाहाबाद बदलकर प्रयागराज हो सकता है, जब फैजाबाद बदलकर अयोध्या हो सकता है, तो फिर एक ये काला कानून क्यों नहीं बदला जा सकता है जिससे हमारे समाज को हर दिन जूझना पड़ता है। क्या हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना भी नहीं कर सकते? क्या हम अपने महापुरुषों के प्रति अपना आदर